गुड आफ्टरनून सर। देखो मैं ना एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। देखो पहले तुम्हें याद है ना, डेटा जो है वो ऐसे करके है कि हमारे पास आई थिंक फोकल का 7500 डेटा और नॉन फोकल का भी 7500 डेटा है ना। तो ठीक है। अब देखो ऐसे है कि जैसे मान लो एक डेटा हो गया, ये पूरा इसका डेटा हो गया, फिर दूसरा ऐसा हो गया, ये पूरा ऐसा डेटा हो गया। समझ पा रहे हो ना? तो टोटल, अच्छा नहीं से रहा क्या, एक मिनट को। हो रहा है क्या अभी देखना? तो देखो मैं ये करता कि फोकल का 7500 डेटा है और नॉन फोकल का 7500 डेटा है। ठीक है। तो अगर फोकल की बात करें तो मैंने फोकल को फिर ऐसे रख लिया डेटा को। तो ऐसे हो गया ये। तो ये बताओ अगर ऐसे रखेंगे तो टोटल कितने रो बनेंगे? 7500 फोकल के लिए, क्योंकि टोटल 7500 डेटा है। अब कॉलम्स क्या है? बेसिकली कॉलम वही है जो फोकल का टाइम स्टेप डेटा है। टाइम स्टेप मतलब कि मैंने बताया था ना तुम्हें कि जैसे किसी को सपोज मतलब मिर्गी का दौरा आ गया है ना, तो वो टाइम जो हमने उसकी डेटा ले लिया टाइम के हिसाब से, वो डेटा ठीक है। तो पर पर्सन का डेटा हो गया। ठीक है। तो यही डेटा है। ये फोकल और नॉन फोकल दोनों डेटा मैंने तुमको शेयर कर दिया है ना व्हाट्सएप पे। उसका लिंक है, तुम डाउनलोड कर सकते हो उसको। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। मैं कोलैब खोलता हूँ। हाँ बोलो। ठीक है। ठीक है। पहले आगे बढ़ते हैं, फिर एक बार लास्ट में बता दूंगा सब चीज़ें। ठीक है। हाँ देखो। तो देखो सर, देखो देखो ये जो मैंने ना तुम्हें बताया था कि मैंने बोला था कि ड्राइव पे ना वो बना लेना अपना क्या बोलते हैं, एक फोल्डर बना लेना। ठीक है। है ना? ठीक है, वेरी गुड। हाँ ठीक है। तो देखो अपन एक मिनट रुक जाओ, ये शायद अभी कनेक्टेड नहीं है। रुक जाओ, इसे कनेक्ट हो जाने दो फाइल को। हाँ। इसको मैं देखो फोल्डर को कनेक्ट करता हूँ। देखो ना, अगर तुम कई बार इसको कनेक्ट कर, इस पर क्लिक करोगे ना, तो कई बार वो डायरेक्टली ड्राइव कनेक्ट हो जाता है। कई बार कनेक्ट नहीं होता ना, तो ये कोड आता है। ठीक है। तो हमको इस कोड को रन करना पड़ता है। यहाँ पे कोड रन कर दो, रन एनीवे करो। रन करोगे ना, कनेक्ट टू गूगल ड्राइव। और यार यहाँ पे ना कम देना चाहिए ना इसको। ये कैसे हो गया? यहाँ कहाँ से चला गया इधर? एक मिनट रुकना ना, आई थिंक। तो देखो मैं ये कह रहा था कि देखना, स्क्रीन दिख रही है क्या? ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे जब अपन देखो यहाँ पे जैसे ना कई बार ड्राइव शो नहीं होता। ठीक है। मतलब अगर कनेक्टेड है तो भी, जैसे मैं यहाँ पे इसको कनेक्ट कर रहा हूँ, तो क्या होगा ना, अगर कई बार डायरेक्टली है तो कनेक्ट हो जाएगा, नहीं तो कई बार ये प्रोग्राम एक आता है, उसको रन करना पड़ता है। देखो इसको रन करता हूँ मैं। जस्ट इसको रन कर दो, इस प्रोग्राम को रन करोगे तो ऑटोमेटिक ही आएगा। कनेक्ट टू गूगल ड्राइव पे क्लिक कर दो। कुछ नहीं करना, बस इस पर क्लिक कर दो, ऑटोमेटिक वो कनेक्ट हो जाएगा। एक्सेस मांगेगा तो मैं अलाउ करना पड़ेगा। अलाउ कर दो। हो गया। अभी ये आ जाएगा यहाँ पे। देखो आ गया। तो मैं यही बस कर रहा था कि यहाँ पे ये ड्राइव आ गया। अब चाहो तो इसको डिलीट कर लो, चाहे तो रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे ड्राइव में, माई ड्राइव में मैंने एक फोल्डर बनाया है। यहाँ पर आओगे अगर तो देखो एफ डेटा के नाम से। ठीक है। इसी फोल्डर में ना मैंने डेटा तुम्हारा डाल दिया है, फोकल और नॉन फोकल। ठीक है। ये दोनों डेटा एक्चुअली ये CSV फॉर्मेट में अवेलेबल नहीं है। अगर रियल डेटा देखे तो रियल डेटा तो एक एक वो उसमें है, क्या बोलते हैं, वर्ड वर्ड फाइल नहीं यार, डॉक्यूमेंट में है, डॉक फाइल में है। तो मैंने एक पाइथन स्क्रिप्ट चला करके सबको ना CSV में कन्वर्ट कर लिया। तो वो तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। डायरेक्ट यहीं से कर सकते हो। तो मैं तुम्हें इसलिए ये प्रोसेस डेटा दे दिया है। ठीक है।
तो देखो यहाँ पे ये हो गया तुम्हारा। अब इस डेटा को अपन रीड करें, ठीक है, फोकल को। देखो इसको फोकल को रीड किया रीड किया इस डेटा को। अब देखो तुमने ये बनाया हो ना ड्राइव अपने, तो उसी पे फोकल नॉन फोकल अपलोड कर देना CSV फाइल। तो जही इसको रन करेंगे ना, तो देखो अब रन कर, मैं अभी कर नहीं रहा हूँ, टाइम लगेगा क्योंकि पूरा वो करने में। देखो तो रीड कर, बेसिकली रीड का कमांड है, तुम्हें पता भी है, ये तो इतना पता है ना तुम्हें। तो ये रीड का कमांड है, रीड करेंगे इस पूरे फाइल को। तो बेसिकली रीड करने पे क्या आएगा, 7500 तुम्हारा टोटल जो है वो डेटा हो गया फोकल का। और एक रो में इतने कॉलम है, देखो, है ना। तो इसका मतलब ये इतने क्या लिए गए हैं, सैंपल लिए गए हैं। एक मतलब किसी को मिर्गी आ गई तो उसके इतने सैंपल लिए गए होंगे। एक रो का डेटा हो गया ना 7500, तो रो हो गए। और एक रो में इतने कॉलम है, मतलब 7500 में हर में इतनी कॉलम आएंगे ना। क्लियर हो रही बात, नहीं हो रही? रन रन करा दो क्या? चलो रन कर लो इसको। चलो इतना टाइम भी नहीं रहेगा, हो जाएगा। तो मैं दिखा भी देता हूँ। ठीक है, देखो ये रीड हो गया। अगर तुम इसको देखना चाहो तो देख लो। 5 देख लेते हैं डेटा, देखो ये, और हर में इतने कॉलम्स है, ठीक है। तो फिर भी इसकी हमें फिलहाल जरूरत है, तो मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ। ऐसी मैं इसको 5 डेटा को ना प्लॉट करके दिखाता हूँ। देखो 5 जो है फोकल के 5 डेटा है, सी ऐसे करके, ठीक है। तो वैसे ही फिर नॉन फोकल के भी तुम्हें मिल जाएंगे। तो नॉन फोकल को भी रीड कर लिया और नॉन फोकल के भी 5 को प्लॉट कर लिया, सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए हो जाएगा, ठीक है। ये फोकल के 5 डेटा, ये नॉन फोकल समझ रहे हो ना, जिसको मिर्गी नहीं है एक्चुअली में, ठीक है। अब देखो मैंने डेटा को कन्वर्ट, एक्चुअली थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम थी, आईलॉग ला के इसको ठीक कर दिया। वैसे ही नॉन फोकल को भी ठीक कर दिया होगा और दोनों को दिखा दिया। अब देखो तुमसे मैंने जैसे बात करी थी कि हमारे पास फोकल जो डेटा है वो टाइम सीरीज टाइम स्टेप्स है ना, कि मान लो फोकल मतलब एक पर्सन जिसकी मिर्गी है, हम टाइम स्टेप से उसके डेटा निकाल लिए, 1000 कुछ, 10,000 कुछ लिए हैं, जितना भी लिए होंगे। तो इतने सारे हमने ये क्या कर लिए, सैंपल ले लिए, ठीक बात है। इतना समझ में आ रहा है ना बात? अब इसमें साथ में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि अगर तुम इसको ध्यान से देखो देखो हमने कहा था कि हम इस टाइम स्टेप्स को किस में कन्वर्ट करेंगे, इमेज में कन्वर्ट कर लेंगे। और वो क्या यूज करके, रिकरेंट प्लॉट यूज करके, है ना। तो देखो रिकरेंट प्लॉट की ये इसको इंस्टॉल करना पड़ता है। तो इंस्टॉल किया मैंने और रिकरेंट प्लॉट को यहाँ पे यूज किया। अब देखो एक प्रॉब्लम है, जो एक 10,240 टोटल टाइम स्टेप है ना, 10,240, अगर मैं इसको रिकरेंट प्लॉट से कन्वर्ट करूंगा तो इसका बनेगा शेप जो बनेगा 10,240 गुणे 10,240 का बनेगा। मतलब इतना बड़ा ये बनेगा ना कि इसको कोलैब पे तो क्रैश हो जाएगा। इवन अगर प्रो वाला वर्जन ले लो तो भी, जो प्रो वाला वर्जन है 900 के 1000 का मिलता है, वो भी ले लो तो भी क्रैश कर जाएगा, इतना बड़ा ये शेप है। तो हम इतना डेटा लेकर मतलब अभी सिंपल प्रोजेक्ट में नहीं कर सकते, हमें हाई भी अमाउंट ऑफ वो चाहिए होगा, फिर रैम चाहिए होगा, ठीक है। ये 2 GB 4 GB से काम ही नहीं चल पाएगा, बहुत अच्छा खासा रैम चाहिए होगा। तो हम उतना रिक्वायर्ड ही नहीं, अब चूंकि हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं कॉलेज के पर्पज से, तो इतना क्यों, हम कहाँ से लाएंगे रैम, ठीक है। और अगर हम क्लाउड ले भी लें तो इतना कॉस्टली पड़ेगा, कौन इसका पैसा देगा, ठीक है। तो हम यूज नहीं करें। तो हमने क्या करा, हमने ना इस 10,024 को ही ब्रेक करके केवल 100 सैंपल निकाल दिया इसमें से। देखो मैंने 100 सैंपल निकाल लिया इसमें से। तो अब जो फोकल का शेप बना वो बना 7500 गुणे 100, आया समझ में। और देखो मैंने यहाँ पर तुम्हारे पढ़ने के लिए लिख भी दिया है, एज ऑन दिस लोकल मशीन वी आर नॉट एबल टू कन्वर्ट दिस सच बिग नंबर ऑफ टाइम स्टेप, लेट्स टेक स्मॉल पोर्शन ऑफ दैट। तो इसीलिए हमने इसको, जो इतना बड़ा ये स्टेप्स थे, उसको 100 में कन्वर्ट कर दिया, ठीक बात है। हाँ 7500 वैसे ही रहा, 7500 ठीक है, वो तो डेटा है ना। हाँ हाँ, वो एक पर्सन का 10,240 स्टेप है, टाइम स्टेप,
एक्चुअल देखो टोटल डेटा बनेगा, लेकिन अब देखो क्या होता है, एक पर्सन का टोटल बनेगा कितना 75, मतलब 10,000 कुछ बन रहा है ना, 10,000, तो 10,000 हो गए टाइम स्टेप ऐसे करके 10,000 हो गए टोटल। अब दूसरे पर्सन का भी 10,000 बनेगा ना, तो जो ये मैट्रिक्स बनेगी टोटल बनेगी क्या 2,000, 2 गुणे 10,000, क्योंकि 2 रोज हैं और 10,000 कॉलम है कि नहीं। तो हमारे केस में 7500 होता था, 7500 गुणे 10,000 बन रहा था, 10,240 बन रहा था, ठीक है। लेकिन जो 10,000 था बहुत बड़ा था, तो इसमें से सिर्फ हमने 100 निकाल लिया सैंपल, तो देखो ये हमने 100 सैंपल निकाल लिया, ठीक बात है। ऐसे अब इसको हमने फिर कन्वर्ट कर दिया, देखो कन्वर्ट करा तो ये अब एक इमेज को मैंने प्लॉट किया, तो कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास जो शेप बना वो बना 7500 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100। ये किसके बना, ये कलर्ड नहीं, ये ब्लैक एंड व्हाइट इमेज के लिए बन गया, और ये टोटल डेटा रहा। किसके लिए अभी बात कर रहा है, फोकल के लिए बात कर रहे हैं। इतना समझ में आ रहा नहीं आ रहा। और देखो एक मैंने प्लॉट करके दिखा दिया है, देखो ऐसे दिख रहा है। अगर तुम यहाँ पे जैसे 0 है 1 कर दोगे तो पहला प्लॉट हो जाएगा, 7500 प्लॉट करना है 7500 डाल दो, तो जो भी प्लॉट करना चाहते हो उसको प्लॉट करके यहाँ पे देख सकते हो। इतना समझ में आ गया, क्लियर। अब ठीक बात है यहाँ तक। अब आगे बढ़ो, सेम प्रोसेस कर दो नॉन फोकल के लिए, क्योंकि वहां पर भी 7500 डेटा है, वहां पर भी 10,240 है, तो सेम मैंने देखो एक ही में सब कर दिया। 7500 को 100 में कन्वर्ट किया, 100 में कन्वर्ट करने के बाद फिर इसके बाद इसके ऊपर वो लगा दिया। देखो यहाँ पे ये कहाँ गया, रिकरेंट प्लॉट बनाया, इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया नॉन फोकल को भी, और नॉन फोकल का एक इमेज को प्लॉट करके दिखा दिया, ये नॉन फोकल है। देखो ये फोकल का पहला इमेज था और नॉन फोकल का, दोनों अलग अलग है। इतना समझ में आ गई बात। अब देखो मैं एक बार फिर से यहाँ से रिपीट करता हूँ क्या एक्चुअली हम लोगों ने करा अभी तक। देखो हमारे पास जो डेटा है वो है मिर्गी और नॉन, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं मिर्गी और जिसको मिर्गी नहीं आता। तो हमने क्या किया, हमारे पास 7500 लोग हैं जिनके पास मिर्गी के डेटा है, और 7500 लोग हैं जिनके पास नो मिर्गी, मतलब उनको मिर्गी नहीं है, और 7500 लोगों को मिर्गी है, ठीक है। अब क्या है, एक आदमी का हमने कितने टाइम स्टेप ले रखे थे, 10,240 ले रखा था ना। तो इसीलिए अगर बात करें कि जिसको मिर्गी इसको फोकल बोल रहा हूं, वो बन रहा था से 7500 मल्टीप्लाई 10,240, और नॉन फोकल का डेटा बन रहा था 7500 मल्टीप्लाई 10,240। यहां तक ठीक बात थी। उसके बाद रिकरेंट से हमें इसको कन्वर्ट करना था, बट हमने देखा कि रिकरेंट से कन्वर्ट इतना बड़ा डेटा सेट हो नहीं पाएगा, तो हमने इस 7500 को पहले तो कन्वर्ट, 7500 जो डेटा था उतना तो रहने दिया, बट जो टाइम स्टेप था हमारा उसको हमने एक 10,024 से केवल 100 ले लिया, ठीक बात है। नॉन फोकल को भी ऐसे कन्वर्ट कर दिया, 7500 को 100 में ले लिया। उसके बाद हमने इसको रिकरेंट प्लॉट से प्लॉट किया, जब रिकरेंट प्लॉट से कन्वर्ट किया तो इमेज बना, और इमेज बनने के बाद शेप बना, 7500 डेटा जितना था उतना रहा, और इमेज हो गया 100x100 का, ठीक बात है, वेरी गुड। अब देखो, अब यहां तक काम हो गया। अब हमारे पास एक्चुअल में डेटा जो है वो इमेज फॉर्मेट में आ गया ना। अब मैंने क्या किया, यहां पर देखो ध्यान से, मैंने ना दोनों को कनेक्ट करके डेटा बना दिया, मतलब कि फोकल और नॉन फोकल दोनों को एक में मिक्स कर दिया। मिक्स का मतलब ये हुआ कि पहले 7500 फोकल आ गया, उसके बाद 7500 नॉन फोकल आ गया, तो टोटल कितना डेटा हो गया। अब 7500 15,000 बनेगा ना, तो 15,000, और एक इमेज का शेप क्या था 100x100। देखो इसीलिए देखो यहाँ पे 15,000 100x100 हो गया। क्या ठीक बात है यहाँ तक। अब देखो मैंने क्या किया, देखो एक्चुअली ना जब हमें कभी भी, अब देखो मैं इस पर CNN ट्रेन नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ इस इमेज के ऊपर से कोई भी CNN का नेटवर्क लगा करके फीचर को एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है, फीचर को एक्सट्रैक्ट करना। तो मैं फीचर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैं एक ट्रेंड CNN का न्यूरल नेटवर्क लगाना चाह रहा हूं, ठीक है। ट्रेंड मतलब प्री ट्रेंड, बेसिकली यू कैन से प्री ट्रेंड, ठीक है। तो देखो ध्यान से मैंने क्या करा, पहले तो ये इमेज का जो शेप है ना, इसको अपने को प्री ट्रेंड में लाने के लिए मैंने इसको इस शेप को ऐसे बना रीशेप करा,
15,000 डेटा 300 का और चैनल 3 कन्वर्ट कर दिया। देखो इसको ऐसे करके रीसेप कर सकते हैं, तो रीसेप कर दिया मैंने इसको। अब मेरा डेटा हो गया इस तरह से जिससे कि मैं इसको CNN के बॉक्स से गुजार सकूं। ठीक है, क्योंकि आप ना इसको नहीं CNN से पास कर सकते। CNN को पास करने के लिए डेटा का सिर्फ 3 होना चाहिए, विड्थ, हाइट और चैनल। चैनल 1 भी हो सकता है, लेकिन मैं यूज करने वाला हूँ RNN, सॉरी ये क्या नाम मैं यूज करूंगा, कौन सा, रेसनेट। तो रेसनेट के लिए RGB होना चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं चलेगा, तो इसलिए मैंने 3 चैनल डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, और कुछ इसमें किया नहीं है, सिर्फ कोड डाल के इसको ग्रे, देखो यहाँ से ग्रे स्केल से RGB में कन्वर्ट कर दिया। ग्रे स्केल का मतलब क्या होता है कि 100, 100 और 1 ये होता है ग्रे स्केल, मतलब एक चैनल, और कलर्ड कर देंगे मतलब RGB, तो 3 चैनल हो जाएगा। ठीक बात है, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे प्री ट्रेंड लगाया नेटवर्क। मैं ना इसको हटाता हूँ यहाँ से ना, ये बिना मतलब का डिस्टर्ब कर रहा है। देखो ये प्री ट्रेंड है, रेसनेट 50 है, इसका मैंने इनपुट सेट अपना सेट दे दिया। तो पता है क्या होता है, ये जो प्री ट्रेंड हो ना, अगर तुम अपना इनपुट सेट बदल दोगे ना, तो बाय डिफॉल्ट ही पूरा नेटवर्क चेंज कर देगा। देखो हमारे लिए नेटवर्क बदल दिया, देखो ये पूरा नेटवर्क बना, इनपुट में 100 + 3 आ जाएगा, और ये पूरा नेटवर्क बन गया। तो मैं इसको ना बाय डिफॉल्ट देखो यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक ले जाने वाला हूँ। तो मैं ये इसको यूज करूंगा पूरे नेटवर्क को अपने लिए। तो मैंने इसको डाउनलोड कर लिया और इसको फाइनल लेयर के लिए एक नेटवर्क बना दिया। देखो यहाँ पर फाइनल लेयर के लिए बना दिया मैंने। इसको हटाता हूँ पहले, तो मतलब नहीं है डिस्टर्ब कर रहा है, इसे पढ़ रहना तो ठीक है, तो मैं हटा देना ऐसा वाला। ठीक है, तो ये मैंने एक इनपुट से अपना बनाया इनपुट। अच्छा तुम्हें पता है एक ना, ये मतलब बता देता हूँ, ध्यान समझ लेना, ऐसे रिकॉर्डिंग में बार बार देख सकते हो। देखो ना एक मॉडल होता है, ठीक है, इस मॉडल के थ्रू हम डिफाइन कर सकते हैं कि इनपुट कितना लेना चाह रहे हैं। तो हमने इनपुट दिया है यहाँ पे 100 ये क्यों दिया है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे इमेज का शेप 100 × 100 × 3 है, हमें ऑलरेडी पता है, ये पता है ना, तभी हमने ये बनाया है। अगर पता नहीं तो हम बनाते ही नहीं इस चीज़ को। तो हमने इसलिए बनाया कि 100 × 3 पता था, हमने ये बनाया। इसके बाद बेस मॉडल बनाया और ट्रेनिंग इक्वल टू फॉल्स दिया, क्योंकि हम अभी अपने इमेज को ट्रेन करना नहीं चाह रहे हैं, सिर्फ फीचर को एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। और नेक्स्ट लेयर में फ्लैटन कर दिया। फ्लैटन इसलिए क्योंकि अगर तुम CNN को देखे हो, कभी याद करो, इवन तुमने पिछला प्रोजेक्ट जो बनाया था जिसमें तुमने ऑटो इनकोडर यूज किया था, तो उसमें भी वो 3D होता है ना, तो 3D को हमें 2D में कन्वर्ट करने के लिए फ्लैटन करना पड़ता है ना। तो देखो इसलिए हमने फ्लैटन यूज कर लिया, ठीक है, और डेंस लेयर बना दिया, मॉडल में इनपुट वगैरह सब कुछ दे दिया। तो बाय डिफॉल्ट ये रियल में ये मॉडल बन गया। इस मॉडल में ये पिछला वाला जो नेटवर्क था वो यूज हो गया बाय डिफॉल्ट, ठीक है, वो यूज हो गया। क्लियर हो गई बात। देखो ये बेस मॉडल है ना, बेस मॉडल एक्चुअली कहाँ पे है, ये ऊपर वाला नाम हमने बेस मॉडल रखा है ना। देखो बेस मॉडल ना, तो इसको हमने इसमें यूज कर लिया बेस मॉडल को, तो हमारा एक्चुअल नेटवर्क ये बना। देखो ये नेटवर्क बन गया, और फाइनल लेयर में 250 क्या निकलेंगे, फीचर निकलेंगे एक डेटा का। जरा सोच के बताओ, तो इस नेटवर्क से पास करेंगे पूरा डेटा को, तो डेटा का शेप क्या बनेगा हमारा, सोचो। टोटल डेटा कितना है हमारे पास, 7500 नहीं, 75 से 15,000 हो गया। 15,000 है ना डेटा, दोनों मिला के 15,000 डेटा है, और हर डेटा में कॉलम कितना था, 100 था। अब हम अगर इस नेटवर्क से पास करेंगे, जो नेटवर्क अभी बनाया, तो हमारा शेप जो ये 100 × 100 था, ×3 था, ये था ना। तो अगर इस नेटवर्क से पास करेंगे इस डेटा को, तो अब जो आएगा शेप आएगा 15,000 × 250, क्योंकि हमने लास्ट लेयर में 250 लिया है। देखो यहाँ पे बात समझ में आ गई। देखो हमने इस नेटवर्क से अपने डेटा को प्रेडिक्ट करा लिया, प्रेडिक्ट करने के बाद आया 15,250, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरह से मैट्रिक्स आई ना, इतनी मैट्रिक्स समझते हो ना। तो इतने रो हो गए और इतने कॉलम हो गए। मैंने इसको पांडा डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया, और पांडा डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करने के बाद इसको मैंने सेव कर दिया data.csv के नाम से। इसलिए देखो यहाँ पे जब तुम देख रहे हो ना, यहाँ पे जब तुम देखो एक और यहाँ पे ना फाइल पड़ी हुई है data.csv के नाम पे, वो यही फाइल है। क्योंकि हम बार बार फीचर एक्सट्रैक्शन नहीं कर सकते, इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम। और इवन तुम अगर इसको रन करोगे ना, इस वाले कमांड को, सकता है कई बार ना वो आपका क्रैश हो जाए सिस्टम, ठीक है। तो इसको हम बार बार रन नहीं कर सकते, इसीलिए एक बार रन करके हमने फीचर को क्या कर लिया, आप सेव कर लिया। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही?
250, क्योंकि हमने अपना जो नेटवर्क बनाया है ना, जो हमने ये नेटवर्क बनाया है, इसमें क्या किया है, CNN का लेयर्स लगाते लगाते फाइनल लेयर में क्या किया है, इसको फ्लैटन किया है 250 पे। ठीक है, मतलब 250, देखो यहाँ पर लिखा भी होगा 250 डेंस लेयर लगाया होगा हमने, देखो यहाँ पे डेंस 250 लेयर लगाया है। तो जब डेंस का 250 लेयर, 250 ही आउटपुट आएंगे ना हर बार, हर एक इमेज के लिए लास्ट में, तो इसीलिए 250 डेटा मिले हैं हर एक इमेज के लिए। तो टोटल डेटा 15,000 है, 15,000 इमेज है, तो इसीलिए फाइनल में मिला है 15,000 इंटू 250। बात समझ में आ गई? और अब मैंने इसको एक्सेल में सेव कर लिया, इस डेटा को देखो यहाँ पर सेव कर दिया। ठीक बात है यहाँ तक? इसका मतलब अब हमारे पास जो डेटा एक्चुअल में जो हमारे पास डेटा आया, अगर मैं इसको डिलीट कर दूं तो आया, देखो इधर, अब हमारे पास डेटा हो गया 15,000 डेटा हो गया टोटल, ऐसे करके 15,000, और जो कॉलम आया वो कितने आ गए, 250 कॉलम आ गए, 250 कॉलम और 15,000 रो। तो ये हमारे पास अब क्या हो गया, डेटा हो गया, ये हमारे डेटा का क्या हो गया, सेव हो गया। ठीक है, अब जो 15,000 है उसमें ऊपर के 7,500 क्या है, फोकल है, और नीचे नॉन फोकल है, लेकिन अभी तक मैंने लेबल नहीं किया है। तो देखो मैंने वापस से इसको क्या किया है, इस डेटा सेट को रीड किया है। देखो अब जो डेटा सेव किया था ना उसी को रीड कर लिया, CSV में सेव किया था ना, तो रीड कर सकते हैं ना अब इसको, है? ठीक है, बात है ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं हो रही ना? ठीक है, तो इसको रीड कर लिया, रीड करने के बाद सेव देखा, सेव सही है। अब मैंने क्या किया, देखो एक ना लिस्ट बना लिया, जिसमें 7500 से नीचे पे 1 डाल दिया, उसके ऊपर 0 डाल दिया, मतलब डेटा को 2 पार्ट्स में ब्रेक करने के लिए, और इसको मैंने डेटा सेट पे लेबल कर दिया, डेटा सेट पे लेबल कर दिया। तो लेबल कर दिया, तो जो डेटा सेट में लेबल कर दिया तो टारगेट में वाई आ गया। अब टारगेट में वाई आ गया, तो अगर तुम यहाँ पे, मैं यहाँ पे शायद दिखाया नहीं हूँ एक्चुअली, अब क्या बन जाएगा, डेटा दोगे तो 7500 जो था, 2500 जो ये था तुम्हारा, इसके बाद एक टारगेट लग जाएगा, और टारगेट में ऊपर 7501 लिखा होगा और नीचे 0 लिखा होगा। ठीक बात है यहाँ तक? ठीक है, अब देखो मैंने क्या कर लिया, एक्स और वाई में ब्रेक कर दिया डेटा को, तो एक्स में से टारगेट हटा दिया और वाई में सिर्फ टारगेट डाल दिया। ठीक है, देखो हाँ बता रहा हूँ, देखो एक्चुअली में हमको हमारे पास जो डेटा बना, डेटा में क्या बना, अगर डेटा देखो तो डेटा में क्या बना कि टोटल जो डेटा बना वो बना 7500, बना 7500 डेटा, और कॉलम कितने बने, 250, हाँ 15 सॉरी गुड, 15,000 डेटा हो गया। ठीक है, हाँ 15,000 हो गया, और 250 का कॉलम हो गया। हमने एक कॉलम इसमें जोड़ा टारगेट के लिए, जिसमें शुरू में 7501 कर दिया और 7500 कर दिया। ठीक बात है? अब मैंने क्या किया, मैंने एक्स और वाई निकाला। एक्स में क्या किया कि ये पूरा डेटा दे दिया, ये वाला पूरा। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आईलॉक लगाया, डेटा डॉट आईलॉक, आईलॉक समझते हो ना? हाँ, तो आईलॉक लगा करके इसको बाहर निकाल दिया और इसको पूरा डाल दिया, और वाई में क्या किया, सीधे केवल इसको टारगेट को डाल दिया। देखो यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे देखो, एक्स में आईलॉक लगा करके बाहर निकाल दिया और वाई में टारगेट ले लिया। ठीक है, अब उसके बाद मैंने दोनों पे स्प्लिट प्रोग्राम लगाया, स्प्लिट करके ट्रेन टेस्ट में स्प्लिट कर लिया। ठीक है, स्प्लिट समझते हो ना, ट्रेन टेस्ट में स्प्लिट करना, तो देखो पता है ना ये बात। देखो ट्रेन टेस्ट में स्प्लिट कर दिया, एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट वाई टेस्ट, और उसके बाद तुम्हारा हमने क्या किया, इसको अब न्यूरल नेटवर्क देखो प्लॉट करके भी दिखा दिया, डेटा ऐसा दिख रहा है दोनों का। उसके बाद मैंने सपोर्ट वेक्टर मशीन देखो यहाँ पे लगाया है, सपोर्ट वेक्टर मशीन, चाहो तो इन सबको डिलीट कर दो, कोई जरूरत नहीं इन सब चीज़ों की, ऊपर उड़ा सकते हो, क्योंकि हमने सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर लगाया, कर्नल RBF लगाया, और दोनों को देखो ट्रेन कर दिया, फिट करके ट्रेन कर दिया, प्रिडिक्ट करा दिया, और स्कोर देख लो तुम, टेस्ट पे देखो स्कोर 99% आ रहा है एक्यूरेसी। ठीक है, और तुम चाहो तो इसका सब कुछ देख लो, ये हो गया तुम्हारा क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, एक्यूरेसी प्रिसीजन सब कुछ, और ये आ गया कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। आई समझ में?
तो ये है पूरा तुम्हारा प्रोजेक्ट। अब देखो एक मिनट ना, ये मैंने पूरा रिकॉर्ड भी कर दिया है, तुम्हें कोई भी दिक्कत आएगा तुम रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो, ठीक है। बट एक सेकंड,